उसका जो है परसुइंग सोशल जस्टिस इन अ सोसाइटी डीप एंड परसिस्टेंट डिवीजन एग्जिस्ट बिटवीन दोज हु एंजॉय ग्रेटर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी and the power which goes with the social such ownership and thus those who are excluded and deprived, we would say that the social justice is lacking there. कोई भी ऐसा समाज में जहाँ पे मतलब हम बात जो कर रहे हैं सोशल जस्टिस जो है उसके परस्यू करने के लिए, उसको उसको बढ़ावा देने के लिए, तो इसमें जो है सोसाइटी के डीप में, सोसाइटी के एकदम बिल्कुल जड़ में और परसिस्टेंट डिवीज़न एग्जिस्ट, कहीं ना परसिस्टेंट डिवीज़न एग्जिस्ट करता है बिटवीन दोज हु एंजॉय ग्रेटर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उन लोगों के बीच जो कि बहुत ज़्यादा वेल्थ और प्रॉपर्टी मतलब इंजॉय कर रहे हैं, एंड द पावर विच गोज विद सच ऑनरशिप, और जो जो ताकत है जो ऐसे ऑनरशिप के साथ जा रहा है, एंड दोज हु आर एक्सक्लूडेड एंड डिप्राइव्ड, और वो जो सिर्फ मतलब वंचित हैं और जो बिल्कुल निकाले हुए हैं उस टाइप के लोग, वी वुड से दैट द सोशल जस्टिस इज लैकिंग देयर, और हम लोग ये समझते हैं कि सोशल जस्टिस वहाँ लैक कर रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग हियर मेरली अबाउट द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग्स विच मे बी इंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी. हम लोग यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कह रहे हैं जो कि सारे वर्ग के लोग को इन वर्ग के साथ इंजॉय होता है बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी, जो कि अलग अलग इंडिविजुअल के साथ समाज में. जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वलिटी एंड सेमनेस इन द वे इन विच पीपल लिव. जस्टिस का ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि समानता होना चाहिए और हर चीज़ में ज़रूरत में सब कुछ एक समान होना चाहिए जिसमें लोग रह रहे हैं. But a society would be considered unjust if the differences between rich and poor are so great that they seem to be living in different worlds altogether, and if the relatively deprived have no chance at all to improve their conditions, however hard work they may work. तो इसमें ये कह रहे हैं कि बट अ सोसाइटी वुड बी कंसिडर्ड अनजस्ट, कोई ऐसा समाज जो है उसको अनजस्ट जो है माना जाएगा अगर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, जो अमीर और जो गरीब हैं उन लोगों के बीच का जो डिफरेंसेस है इतना ज़्यादा हो जाए कि दे सीम टू बी लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड, ऐसा लगे कि वो दोनों एक अलग दुनिया में रह रहे हैं ऑल टुगेदर. इफ़ द रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैव नो चांस एट ऑल, और इफ deprived no chance at all to improve their conditions however hard they may work. ये कह रहे हैं कि एक सोसाइटी में बिल्कुल अन्याय हो जाएगा इफ़ दे आर, अगर अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, एंड एकदम ऐसा डिफरेंस हो जाए कि लग रहा है कि एकदम दोनों एक दूसरे के दुनिया में मतलब एक अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं. एंड ये इसमें ऐसा हो जाएगा कि इफ़ द रिलेटिवली डिप्राइव्ड नो चांस इम्प्रूव देयर कंडीशंस हाउएवर हार्ड दे मे वर्क, और इनके सिचुएशंस जो हैं रिलेटिवली डिप्राइव्ड हो जाए, चाहे वो आप कितना भी हार्ड क्यों ना काम कर रहे हो फिर भी डिप्राइव रहेगा, तो ये एक तरह से अनजस्ट रहेगा. इन अदर वर्ड्स अ जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विथ बेसिक मिनिमम कंडीशंस टू इनेबल देम to live healthy and secure lives and develop their talents as well as equal opportunity to pursue their chosen goals in society. और दूसरे शब्दों में एक सोसाइटी जो है शुड प्रोवाइड पीपल विद बेसिक मिनिमम कंडीशंस, एक सोसाइटी जो है, एक समाज जो है लोगों को प्रोवाइड करे एक बेसिक मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट, एक बेसिक मिनिमम कंडीशन जिसमें कि जो कि इनेबल कर देगा उन्हें एक स्वस्थ और सिक्योर लाइफ जीने के लिए, और वो अपना जो सक्षमता है उसको उसका विकास कर सके, अपने टैलेंट का विकास कर सके, एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर चूजन गोल्स इन अ सोसाइटी, एज वेल एज जो बराबर का जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिले और वो परस्यू कर सके अपने सपने को और समाज में. उसके बाद जो है
लेट्स डू इट है, जिसमें लेट्स कटा हुआ है और ये पूरा ये कटा हुआ है, तो इसको अभी के लिए हम लोग एक्सक्यूज़ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट आर द बेसिक मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ नीडेड बाय पीपल। हम लोग ये डिसाइड कैसे करें बेसिक मिनिमम कंडीशन जो है लोग का मिनिमम ऑफ लाइफ जो कि लोगों को ज़रूरत है। तो वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल हैव बीन डिवाइस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बहुत सारे मेथड हैं जिसके हिसाब से मतलब ये जो बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल जो लोगों का है वो कैलकुलेट किया गया, और जो कि बहुत सारे तरीके हैं जो कैलकुलेट होते हैं, और जो कि इस टाइप का कैलकुलेशन जो है अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है सरकारी या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब से डिवाइस किया जाता है। बट इन जनरल इट इज़ एग्रीड दैट द बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट नीडेड टू रिमेन हेल्दी, हाउसिंग, सप्लाई ऑफ clean drinking water, education and minimum wage would constitute an important part of this basic conditions। और इन जनरल ये भी एग्रीड है कि एक बेसिक अमाउंट ऑफ जो पोषण है, बेसिक अमाउंट ऑफ जो पोषण मिलता है जो इंसान के लिए ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, और एक घर चाहिए रहने के लिए, पानी चाहिए साफ़ पानी पीने के लिए, एंड शिक्षा चाहिए, और एक कम से कम मिनिमम वेज होना चाहिए जिससे कि उनका ज़रूरी काम हो जाए। और ये एक सबसे इस मिनिमम वेज होना चाहिए, मतलब एक वेज भी होना चाहिए जो मिनिमम हो, और ये एक तो सब मिला के ये कंस्टिट्यूट करता है एक सबसे ज़रूरी हिस्सा जो है बेसिक कंडीशंस का। तो इसको ये भी हमको लग रहा है बेसिक कंडीशन का एक अच्छा सा डिफिनेशन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रिमेन हेल्दी, हाउसिंग, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन एंड मिनिमम वेज वुड कंस्टिट्यूट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बेसिक कंडीशन। उसके बाद जो है प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और लोगों को जो है एक उनके जो सबसे बेसिक नीड्स जो है ज़रूरत जो है ये कंसिडर्ड किया गया है एक जिम्मेदारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका। हाउएवर प्रोवाइडिंग सच बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ टू ऑल सिटीजन्स may pose a heavy burden of government, particularly in country like India which have a large number of poor people। तो हालांकि प्रोवाइडिंग सच बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ, हालांकि इस टाइप का जो बेसिक जो मौलिक कंडीशंस ऑफ लाइफ है टू ऑल सिटीजन्स पोज अ हेवी बर्डन ऑन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा कर्ज डाल देगा, पार्टिकुलरली इन कंट्री लाइक इंडिया, खास करके वैसे कंट्रीज जो कि इंडिया है विच हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल पुअर पीपल, जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं। इवन इफ वी ऑल एग्री states should try and help the most disadvantaged member of the society to enjoy some degree of equality with others, disagreement could still arise regarding the best method of achieving the goal। यहाँ तक कि अगर हम लोग सब कोई एग्री कर जाए कि सारे राज्य सबको कोशिश करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए जो वंचित लोग हो गए हैं समाज के जो मेंबर्स हैं, टू एंजॉय सम डिग्री ऑफ इक्वलिटी, ताकि वो कुछ बड़ा असमानता का भी डिग्री कुछ हद तक एंजॉय कर सके बाकी लोगों के साथ। डिसएग्रीमेंट कुड स्टिल अराइज regarding in our society as well as in other parts of the world about whether promoting open competition through free market would be the best way of helping the disadvantaged without harming the better off members of the society, or whether the government should take on the responsibility of providing basic minimum to the poor। तो इसमें जो आगे ये कहा जा रहा है कि डिबेट इज़ करेंटली गोइंग ऑन, एक डिबेट जो है अभी राइट नाउ हमारे समाज में जो चल रहा है और बाकी दुनिया के हिस्सों में भी चल रहा है
कि ये जो ओपन कंपटीशन है, जो फ्री मार्केट में जो है, ये इसको प्रमोट करने के बारे में, और ये जो है, ये सबसे बेस्ट वे है उन लोगों का मदद करने का, जो मतलब जो लोग वंचित रह गए हैं, बिना उनको हानि पहुंचाए, जो कि बेटर ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं, जो बेटर ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी है, और वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो यहाँ तक कि सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक मिनिमम टू द पुअर। बेसिक मिनिमम जो है वो देने का, इफ़ नेसेसरी इवन थॉ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और ज़रूरत पड़ा तो ये संसाधन का फिर से मतलब उसे बांटना भी चाहिए। इन आवर कंट्री दिस डिफरेंट अप्रोचेज आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल marginalized sections of the population such as रूरल और अर्बन और पुअर। हमारे जो देश में जो है, इन आवर कंट्री अलग अलग अप्रोचेस जो है सपोर्ट किए जाते हैं बाय अलग अलग राजनीतिक ग्रुप से के थ्रू, जो कि हमेशा डिबेट करते हैं इस टाइप के में कि कौन सा सही होगा अच्छाई में, कि कौन सा स्कीम ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको हेल्प करेगा, हमारे जो इस पॉपुलेशन का है, जो कि ग्रामीण और शहरी गरीब लोग हैं। वी विल ब्रीफली एग्जामिन दिस डिबेट, हम लोग इसको ब्रीफली एग्जामिन करेंगे इस डिबेट को। अ जस्ट सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी इन विच ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of the compassionate society। तो अ जस्ट सोसाइटी जो है, एक सभ्य समाज जो है, एक सही और अच्छा समाज जो है, वो वैसा समाज है जहाँ पे असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस है और डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट है। ठीक है, और इसका डिसॉल्वेशन होता है जिसके थ्रू एक अच्छा कॉम्पनसेट सोसाइटी बनता है। फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। सपोर्टर्स ऑफ फ्री मार्केट मेंटेन दैट एज फार एज पॉसिबल individuals should be free to own property and enter into the contracts and agreement with other regarding prices and wages and profits। तो फ्री मार्केट और स्टेट इंटरवेंशंस की बात हो रही है, जहाँ पे स्टेट का कोई पावर नहीं होगा, और एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई मतलब फ्री मार्केट है और जहाँ पे कि स्टेट का पावर है। तो ये दोनों के बीच का जो तुलना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें जो कह रहा है कि सपोर्टर्स ऑफ फ्री मार्केट जो है वो ये मेंटेन करते हैं जितना ज़्यादा हो सके कि इंडिविजुअल जो है वो आज़ाद रहे, फ्री रहे, वो अपने प्रॉपर्टी से फ्री रहे अपने प्रॉपर्टी पर, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, एग्रीमेंट में जाते हैं विथ अदर रिगार्डिंग प्राइसेस एंड वेजेस एंड प्रॉफिट, और ये कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं दूसरे के साथ जहाँ पे कोई कीमत की बात हो रही होती है, पगार की बात हो रही होती है और मुनाफे की बात हो रही होती है। दे शुड बी फ्री टू कम्पीट विथ ईच अदर टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए ताकि वो आपस में कम्पीट कर सकें, एक आपस में जो है कंपटीशन हो टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट, ताकि उन्हें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिले। दिस इज़ द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्री मार्केट। ये फ्री मार्केट का सबसे साधारण सा डिस्क्रिप्शन है। सपोर्टर्स ऑफ द फ्री मार्केट बिलीव दैट इफ द मार्केट्स आर लेफ्ट फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, the sum of market transactions would ensure overall a just distribution of benefits and duties in society। This is simple description of a free market। Supporters of free market believe that अगर free market के जो supporters हैं वो यह मानते हैं कि if markets are left free of state interference, अगर जो market है उसको फ्री करके छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए स्टेट इंटरफेरेंस में,
तो फिर जो राज्य का जो है उनका जो इंटरफेरेंस रहेगा, तो द सम ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन जो है इंश्योर ओवरऑल जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड ड्यूटीज इन द सोसाइटी। तो ये जो सारा जो ट्रांजैक्शंस है ये इंश्योर करेगा कि सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सबको बराबर बटा है, जितने भी संसाधन हैं और जितने भी ड्यूटीज़ हैं समाज में। दोज विथ मेरिट्स एंड टैलेंट वुड बी रिवार्डेड अकॉर्डिंगली। जिसके पास मतलब ज़्यादा मेरिट है, ज़्यादा टैलेंट है, उन्हें वैसा ही इनाम दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली विच इनकम्पिटेंट वुड गेट लेसर रिवार्ड। और उसके मतलब अकॉर्डिंग जो उनके इनकम्पिटेंट है, जो उनसे कम्पीट नहीं कर पाए, वो उनसे कम रिवार्ड मिलेगा, उन्हें कम इनाम दिया जाएगा। तो दे वुड मेंटेन दैट द वट एवर द आउटकम ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इट वुड बी जस्ट। और ये मेंटेन करना कि जो भी मार्केट का आउटकम होगा ये बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छा होगा। However, not all free market supporters today would support absolutely unregulated markets. Many would now be willing to accept certain restrictions. For instance, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जानते हैं, हालांकि ना कि फ्री मार्केट के जो सपोर्टर्स हैं आज would support absolutely unregulated market। जो फ्री मार्केट के जो सपोर्टर्स हैं, हालांकि आज के जो फ्री मार्केट के जो सपोर्टर्स हैं वो आज के डेट में एकदम अनरेगुलेटेड मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। मेनी वुड नाउ बी विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे उनमें से लोग जो हैं ये रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हैं और विलिंग हैं। फॉर इंस्टेंस, states could step in to ensure a basic minimum standard of living to all people so that they are able to compete on equal terms। तो एक इंस्टेंस के लिए ले ले जहाँ राज्य जो है कदम बढ़ाए और जिसमें ये सुनिश्चित करे कि सभी लोगों को एक बेसिक जो है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, ताकि वो लोग जो है compete कर सके एक बराबर के टर्म्स में। But they might argue that even here the most efficient way of providing people with basic services might be allow market in healthcare, education and such services to develop। लेकिन वो लोग जो हैं but they might argue, मतलब वो argue करते हैं, लेकिन that even here the most efficient way of providing people with basic services, जो सबसे अच्छा तरीका है लोगों को बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने का, ये अलाउ कर देगा मार्केट इन जो हेल्थ केयर सेक्शन जो है, या फिर शिक्षा का सेक्शन है, या फिर और कोई भी ऐसे सच सर्विसेज जो है उसको बढ़ने के लिए। इन अदर वर्ड्स, प्राइवेट एजेंसी कुड बी इनकरेज्ड टू प्रोवाइड सच सर्विसेज while state policies should try to empower people buy those services। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्राइवेट जो संस्थान है, एजेंसीज हैं, वो उन्हें इनक्रेज करना चाहिए ताकि मतलब ये सब सर्विसेज को वो प्रोवाइड कर सके। और जहाँ तक कि जो राज्य की बात रही, तो वो लोग जो है राज्य का जो जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो जो है ये सब सर्विसेज को खरीद कर दे सके, मतलब जो भी बांट रहे हैं। इट माइट ऑल्सो बी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू गिव स्पेशल हेल्प टू ओल्ड एंड सिक हु कैन नॉट कम्पीट। और ये भी ज़रूरी है किसी राज्य के लिए कि उन्हें खास मदद दिया जाए जो कम्पीट नहीं कर सकते हैं, जैसे जो कमज़ोर हैं और जो सिक हैं, जो बीमार हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, द रोल ऑफ द स्टेट शुड only be to maintain a framework of laws and regulations to ensure that competition between individuals remains free of coercion and other obstacles। लेकिन इसके अलावा जो स्टेट का जो रोल है, ये मतलब ये स्टेट का जो रोल है शुड ओनली बी मेंटेन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉज।
ये जो है नियम कानून का जो फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करे, ताकि जो कंपटीशन जो है इंडिविजुअल के बीच में ये जो है हमेशा से फ्री रहे और बिना किसी दिक्कत के कोअर्शन एंड के होता रहे। तो मतलब ये स्टेट का काम है यहाँ पे। तो दे मेंटेन दैट द फ्री मार्केट इज़ द बेसिस ऑफ अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। वो ये मेंटेन करते हैं कि जो फ्री मार्केट है वो जो है ये एक अच्छे और सभ्य समाज का मतलब न्यायिक समाज का ये बेसिक है, मतलब सबसे मूलभूत चीज़ है। द मार्केट इट इज सेड does not care about the caste or religion of the person. It does not see whether you are a man or woman. ये जो मार्केट है ये ये बिल्कुल केयर नहीं करता है कि कौन किस कास्ट का है या फिर कौन किसी रिलीजन का है। ये इतने नहीं देखता है कि वो आदमी है या औरत है। इट इज़ न्यूट्रल एंड कंसर्न विद द टैलेंट एंड स्किल्स दैट यू हैव। और ये जो मार्केट है एकदम न्यूट्रल है और ये सीधा ही जो है किसी का जो टैलेंट है उस पर डिपेंड करता है और स्किल्स जो है ये उस पर डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव द मेरिट देन नथिंग एल्स मैटर्स। अगर तुम्हारे पास मेरिट्स है मतलब ईमानदारी है, मेरिट से लिए हैं, तो फिर और कुछ मैटर करता ही नहीं है। One of the argument put forward in favor of market distribution is that it gives us more choices. एक आर्गुमेंट जो आगे बढ़ाया गया है मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि ये हमें और ज़्यादा चॉइसेस देता है। देयर इज़ नो डाउट दैट द मार्केट सिस्टम गिव्स अस मोर चॉइसेस एज कंज्यूमर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बाज़ार का जो सिस्टम है ये हमें जो है ज़्यादा ऑप्शन देता है, ज़्यादा चॉइसेस देता है एज कंज्यूमर्स, मतलब हम लोग एज मतलब कस्टमर के लिए जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो रिसोर्स होता है। तो वी कैन चूज़ द राइस वी ईट एंड द स्कूल वी गो प्रोवाइडेड दैट वी हैव द मीन्स टू पे फॉर देम। हम लोग जो है इस मार्केट में कोई भी अपने पसंद का चावल खा सकते हैं जो भी हम चूज करेंगे, और हम पसंद के स्कूल जा सकते हैं जो भी हम देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट वी हैव द मीन्स टू पे हिम। यहाँ पे ये मेंशन करना होगा कि हमारे पास जो है एक साधन हो जिससे कि हम उन लोगों को पे कर सकें। बट रिगार्डिंग बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो मूलभूत जो संसाधन है इसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि एक अच्छा क्वालिटी का संसाधन होना चाहिए और सेवाएं होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड, और उसी कॉस्ट में उसी कीमत पे जिस पे एक लोग जो हैं लोग सब खरीद सकें। इफ़ प्राइवेट एजेंसीज डू नॉट फाइंड दिस प्रॉफिटेबल फॉर देम, अगर जो प्राइवेट एजेंसीज हैं इसको प्रॉफिटेबल फाइंड नहीं करते हैं, इसको जो है एक से कैसे कह सकते हैं मुनाफा नहीं अगर उन्हें होता है तो वो प्रीफर करेंगे, वो हो सकता है कि वो ना प्रीफर करें कि टू इंटर द पार्टिकुलर मार्केट और इस मार्केट में इंटर नहीं करने का, और टू प्रोवाइड चीप एंड सब स्टैंडर्ड सर्विसेज, या फिर वो नहीं करने का या फिर सस्ता या सब स्टैंडर्ड जो सेवा है वो ना देने का। दिस इज़ वाई देयर मे बी फ्यू प्राइवेट स्कूल्स इन रिमोट रूरल एरियाज एंड फ्यू विच हैव बीन सेट अप मे बी ऑफ लो क्वालिटी, और इसीलिए देयर में भी फ्यू प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे आप कुछ प्राइवेट स्कूल देख रहे होंगे जो एकदम दूर के जो ग्रामीण क्षेत्र है एंड उसमें से एंड द फ्यू विच हैव बीन सेटअप, और उसमें से कुछ जो सेटअप किया गया है जो कि क्या कहते हैं इसको लो क्वालिटी के हैं, जो अच्छे क्वालिटी के नहीं है। तो दिस इज़ वाई देयर मे बी फ्यू प्राइवेट स्कूल्स इन रिमोट एरियाज, कुछ ही प्राइवेट स्कूल होते हैं जो काफ़ी दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, एंड द फ्यू विच में हैव बीन सेटअप
और इसमें से कुछ प्राइवेट स्कूल जो काफ़ी मतलब लो क्वालिटी के होते हैं,